हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयुषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ब्लैक फंगस, येलो फंगस एंड वाइट फंगस। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आई वुड लव टू आस्क यू, इफ you guys haven't subscribed to my channel, do subscribe it right now. Now let's begin our video. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। What is black fungus? Black fungus is a common name for mucormycosis. It is documented that it is a serious but rare fungal infection. Black fungus is caused by molds called mucormycetes, और ये जो molds होते हैं ये हमारे environment में present होते हैं, especially in our soil। मतलब जो हमारी soil होगी उसमें ये present हो सकते हैं। हमारा जो भी decayed, rotten, organic matter होता है उसमें ये हमें मिल सकते हैं। rotten, wooden, कोई भी wood का सामान, लकड़ी का सामान जो खराब हो रहा है, सड़ रहा है, उसमें भी हमें ये मिल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। इसकी ट्रांसमिशन बेसिकली 3 चीज़ों से होती है, विच इज़ इनोक्यूलेशन, इंजेक्शन एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन इज दैट मीन्स लाइक अगर हमने कोई भी चीज़ कोई मोल्ड या कुछ भी चीज़ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमने वाया एयर उसको हमने इनहेल कर लिया। इनोक्यूलेट इन केस बाय एनी चांस इफ़ वी हैव एनी एब्रेजन ऑन आवर स्किन, कोई कट है, कोई वूंड है, तो उस पर ये इनोक्यूलेट हो सकता है। इंजेक्शन मीन्स अगर हमने बाय एनी मीन्स हमने जो ये फंगस है हमने इंजेस्ट कर ली है, तो इन सब चीज़ों से इसकी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। जैसे कि आजकल के सिनेरियो में अगर कोई भी इंसान अनसैनिटरी कंडीशंस में रह रहा है, हॉट ह्यूमिड एरियाज़ में रह रहा है, कंजेस्टेड एरियाज़ में रह रहा है, जहाँ पे प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है, ह्यूमिड एरिया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके पाए जाने के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। सबसे पहली टाइप है राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। राइनोसेरिब्रल जो वर्ड है दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 वर्ड, राइनो एंड सेरिब्रल। राइनो मीन्स नोज एंड द सेरिब्रल मीन्स ब्रेन। क्यों इसका नाम ऐसा है? बिकॉज ये जो इन्फेक्शन है वो हमारे नेजल साइनसेस से स्प्रेड करके हमारे ब्रेन में जाती है, दैट्स वाई इसका नाम जो है वो राइनोसेरिब्रल रखा गया है। ये बेसिकली उन लोगों को ज़्यादातर होती है जिनमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ पाई जाती है या फिर जिन्होंने किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट कराई हो रिसेंटली, ये उन लोगों में पाई जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिम्टम्स। जो राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है उसके सिम्टम्स क्या क्या है बेसिकली। सबसे पहले सिम्टम है यूनिलैटरल फेशियल स्वेलिंग, मतलब एक साइड का जो मुंह है वो सूजने लग जाएगा अचानक से, फीवर होने लग जाएगा, हेडेक्स होने लग जाएंगी, नाक से डिस्चार्ज होने लग जाएगा, नेज़ल डिस्चार्ज, नेज़ल कंजेशन, मतलब ऐसे स्टफ़ी नोज़ लगने लग जाएगा। फिर जब हमारी ये जो डिजीज़ है, जो इन्फेक्शन है वो प्रोसीड करेगी ऑन स्प्रेडिंग मोर, ये क्या हो जाएगा, हमारी जो आई में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। हमें डबल विजन होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्बिट के अराउंड हमें ब्लैकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लैकन करने के बाद ये हमारी जो विजन है उसमें भी इफेक्ट करना शुरू कर देगा। विद टाइम इसका मेन डायग्नोस्टिक फीचर ये माना गया है कि जो हमारा हार्ड पैलेट है, मतलब जो हमारा तालू है अंदर, दिस वन, इसमें ब्लैक लीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जब वो काला पड़ने लग जाएगा तो उसका मेन डायग्नोस्टिक फीचर माना गया है। नाउ कम्स अ सेकेंड टाइप विच इज़ पल्मरी और द लंग म्यूकोरमाइकोसिस। ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो कैंसर पेशेंट होते हैं या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया होता है, ये उन लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। अब इसके सिम्टम थोड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक इसलिए माने जाते हैं बिकॉज ये थोड़े बहुत कोविड-19 के सिम्टम से मिलते हैं, जैसे कि फीवर, कफ, chest pain or shortness of breath, all about their symptoms. Now comes our third part, which is gastrointestinal mucormycosis। mostly young children में होता है rather than adults में। ये उन लोगों में, उन बच्चों में पाया जाता है जो malnutrition बच्चे होते हैं, malnourished बच्चे होते हैं, या जो premature birth babies होती हैं, या फिर वो बेबीज़ जो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे है, जिनका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम है, जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके सिम्टम्स यही है, एब्डोमिनल पेन, नोशिया एंड वॉमिटिंग। नाउ कम्स अ फोर्थ टाइप विच इज़ क्यूटेनियस और द स्किन म्यूकोरमाइकोसिस। क्यूटेनियस टाइप ही एक ऐसी टाइप है जिसमें इंसान या पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होना ज़रूरी नहीं है, मतलब जो इंसान बिल्कुल वेल बीइंग होगा, बिल्कुल अच्छा खासा होगा,
अच्छा खासा इन द सेंस जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, उसमें भी ये पाया जा सकता है। वाई? बिकॉज ये स्प्रेड करता है अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी अब्रेजन है, कट है, वूंड है, स्कार है, जिसके थ्रू ये फंगस एंटर कर सकेगी हमारी बॉडी में, तो अगर वो फंगस एंटर कर गई तो वो कॉज कर देगी म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस टू दैट पर्सन। Now the last type is disseminated mucormycosis. Disseminated mucormycosis is that type जिसमें क्या होता है कि अगर हमारी ये जो इन्फेक्शन है जो ब्लड स्ट्रीम से हमारे बाकी ऑर्गन्स में अगर स्प्रेड कर जाती है तो इसको हम डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है हमारे ब्रेन को, स्प्लीन को, हार्ट को एंड स्किन को। एंड आई फॉरगेट टू मेंशन जो हमारा क्यूटेनियस और द स्किन म्यूकोरमाइकोसिस है उसका सिम्टम ये है कि जो हमारा एरिया ऑफ इन्फेक्शन होगा वो इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, वो विद टाइम ब्लैकन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से पस वगैरह सब निकलने लग जाएगी। नाउ आफ्टर कवरिंग द बेसिक थिंग जैसे कि ब्लैक फंगस होता क्या है, इसकी टाइप्स और इसके सिम्टम्स वगैरह, नाउ कम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ अ रिस्क ग्रुप। मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो हाईली सस्पेक्टेबल और हाईली वनरेबल हैं इस डिजीज़ को इस टाइम पे, हु इज़ ऑन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मेलिग्नेंसी या कैंसर पेशेंट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है किसी ने वो लोग, IV ड्रग ओवरडोज, द पर्सन हु इज़ ऑन प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जो स्टेरॉइड थेरेपी पे काफ़ी देर से हैं, दे आर ऑन हाई रिस्क राइट नाउ। उसके बाद आ जाएगा हमारा आयरन ओवरडोज के पेशेंट हो गए जैसे, या IV ड्रग एब्यूजर्स, माल नरिश बच्चे, देन द पर्सन विद द स्किन ट्रॉमा, वूंड वर्न्स, दे ऑल आर एट हाई रिस्क जोन. Now after talking about its transmission, its types, its risk group, now let's talk about diagnosis. Now this is the part where we don't have to worry. सबसे पहले हमें डायग्नोसिस खुद नहीं करना है। आफ्टर कुछ भी अगर हमें सिम्टम आ रहा है तो गूगल करके या कुछ भी मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड से एंड ऑल दैट स्टफ, वी हैव टू टेक द प्रॉपर मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस। हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना है, नियर बाय हॉस्पिटल, नियर बाय डॉक्टर की हेल्प लेनी है, सो दैट दे इन्वेस्टिगेट आवर केस और हमें वो प्रॉपर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस दे सकें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द प्रिवेंशन। हमने डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमारा रोल आता है कि हम लोग कैसे इस डिजीज़ से बच सकते हैं। सबसे पहली प्रिवेंशन हमें ये लेनी है कि हमें अवॉइड करने हैं वो एरियाज़ जहाँ पे डस्टी एरियाज़ हों, लाइक कंटेमिनेशन साइट्स, एक्सकवेशन साइट्स। इनकेस अगर हम वो अवॉइड नहीं कर सके, मतलब लाइक अगर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और हम रिस्क जोन में भी हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, लाइक हम वहाँ पे N95 रेस्पिरेटर्स, मास्क का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन व्हाट वी कैन टेक इज़ हमें अवॉइड करने हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाटर डैमेज बॉडीज़, मतलब वो वाले एरियाज़ जहाँ पे वाटर लॉज है काफ़ी देर से, लाइक जैसे फ्लड आ गया, रेन्स आ गई और कुछ बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सके, तो वी हैव टू अवॉइड दोज एरियाज। थर्ड थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ वी हैव टू अवॉइड एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स सॉइल, मतलब हमें जैसे गार्डनिंग वगैरह या मैन्योर इकट्ठा करना, वो सभी हमें अवॉइड करना चाहिए। इन केस हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी हैव टू वेयर द लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, पैंट्स और लॉन्ग शूज़, ग्लव्स पहन के हमें ऑर्गेनिक मैटर या उन सब चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, सो दैट हम इन्फेक्टेड ना हो। इनकेस हमारे हाथों में या पाँव में कुछ लगी हुई है, वूंड है, स्किन इंजरी है, तो हमें क्या करना है, हमें तब तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें ग्लव्स पहन के काम करना है। और इन केस कंटामिनेशन गलती से हो भी गया तो वॉश दैट एरिया प्रॉपरली विद द सोप एंड वाटर। नेक्स्ट प्रिवेंशन व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऑलवेज कीप आवर ब्लड शुगर्स चेक, मतलब हमें उन्हें मॉनिटर करना चाहिए, स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करके रखनी चाहिए। वी हैव टू कीप आवर एरिया एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड सैनिटरी। वी हैव टू चेक आवर ह्यूमिडिटी इन कंट्रोल एज वेल, मतलब हमारा एरिया बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी नहीं होना चाहिए, सो दैट फंगस की ग्रोथ ना हो।
एंड क्लीनिनेस को तो हमें ध्यान रखना ही है। मास्क को हमें बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना है। इफ़ यू आर यूजिंग क्लोथ वाले मास्क हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं इनकेस हम, तो हमें वो प्रॉपर धोकर सुखाकर धूप में तभी पहनने चाहिए, ना कि हमें वो बार बार यूज़ करने चाहिए। एज हमें जैसे हमें पता है कि समर का टाइम है, राइट? तो समर के टाइम पे जब हमने मास्क पहना होता है तो ऑटोमेटिकली स्वेटिंग होगी, वो डैम्पन हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फंगल ग्रोथ हो सकती है। सो वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। देन वी हैव टू हमें खुद से स्टीरॉइड्स या मेडिसिन्स खुद से नहीं लेनी है। वी हैव टू सीक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स। देन अगर हमें कुछ भी ऐसे सिम्टम जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए, अगर हमें कुछ भी उन सिम्टम्स में से लग रहा है तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स और एक्ट क्विक, मतलब अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम, सीक द मेडिकल हेल्प एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, सो दैट कॉम्प्लिकेशन ना हो। Now let's talk about some of the dental manifestations जो इन ब्लैक फंगस डिजीज़ में हो सकती हैं। सबसे मेन मैनिफेस्टेशन इज़ दैट वी गेट डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर माउथ। हमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमें मुंह खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है, च्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है, दांतों में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया है, हमारे जो पैलेट है वो काला पड़ना शुरू हो गया है, नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो गया है, पस आने स्टार्ट हो गई है मुँह से, बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ अचानक से। मतलब अगर हमें ये कुछ सिम्टम ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी रीज़न शुरू हो रहे हैं तो वी हैव टू बी गेट एक्स्ट्रा कॉशियस। सो एज आई टॉक अबाउट ब्लैक फंगस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट येलो फंगस। यस, येलो फंगस को माना गया है इट इज़ मोर फैटल देन ब्लैक एंड वाइट फंगस। वाई? बिकॉज ये क्या होती है, ये जो फंगस है ये एक्ट करना स्टार्ट करती है इंटरनली। मतलब जैसे ब्लैक फंगस में अगर हमें इन्फेक्शन हो जाएगी तो हमें उसके सिम्टम जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस जल्दी हो जाएंगी। जबकि जो ये येलो फंगस है ये इंटरनली डैमेज करना स्टार्ट करती है। तो जब तक सिम्टम्स बाहर आते हैं, जब तक हमें पता चलता है तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुकी होती है और लेटर स्टेज में इन्फेक्शन पहुंच गई होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ मोर फेटल देन ब्लैक फंगस। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? ये क्या करती है येलो फंगस? येलो फंगस क्या करती है, हमें लॉस ऑफ एपेटाइट कर देगी, ऑर्गन फेलियर करना स्टार्ट कर देगी, लेथार्जिक बना देगी, वेट लॉस कर देगी। सिवियर केसेस में क्या हो जाएगा, हमारी आइज़ संकन हो जाएगी बिकॉज ऑफ माल नरिश, बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग फूड, हमें भूख ही नहीं है तो हम ऑब्वियसली वी विल फील वीक, हम ऐसे लेथार्जिक हो जाएंगे, ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाएंगे। इसका प्रिवेंशन भी यही है कि हमें क्लीनलीनेस रखनी है अपने आगे पीछे। वी हैव टू अवॉइड ईटिंग स्टेल फूड, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखना है। आफ्टर ब्लैक एंड येलो फंगस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइट फंगस। जो वाइट फंगस के सिम्टम्स हैं इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोविड-19, जैसे कि चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, कफ, फीवर, इन्फेक्शन, स्वेलिंग। सो वी हैव टू टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करे हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आई हैव गैदर्ड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स। ये कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड या उन सब जगहों से नहीं की है। मैं लास्ट में यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन रिस्क जोन, सो डू नॉट पैनिक मत कीजिए, जस्ट बी एक्स्ट्रा कॉशियस और प्रिवेंशन लीजिए और प्रिकॉशंस लीजिए, यू विल बी फाइन। इन केस यू फाइंड एनी सिम्टम, डू नॉट पैनिक, डू नॉट स्टार्ट योर ओन ट्रीटमेंट, टेक मेडिकल हेल्प, हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाइए, एक्सपर्टीज़ के पास जाइए और गेट योर सेल्फ अ गुड ट्रीटमेंट। येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव वन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।